हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में। एंड दिस इज नॉट आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, दिस इज आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। यहाँ पे हम इस वीडियो में 7 से 12 जुलाई के बीच जितने भी हमने न्यूज हेडलाइंस को देखा उससे हम टॉप 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। अब इस वीडियो से आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहला, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हम जो न्यूज हेडलाइंस देखे हैं पूरे हफ्ते में उससे कैसे एमसीक्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं इन द करंट अफेयर्स सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। दूसरा, जब भी हम कोई एमसीक्यू को देखेंगे वो जिस भी न्यूज से रिलेटेड होगा उसको हम रिवाइज करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, तो इससे आपकी रिकॉलिंग पावर और बेटर हो जाएगी और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, द 17th ब्रिक्स समिट वाज होस्टेड बाय कनाडा, रशिया, फ्रांस या ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्राजील। अब हम यहाँ पे रिकॉल करने वाले हैं चीजों को, स्टैटिक और करंट भी। सो आप अपने कॉपी पर निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे 17th ब्रिक्स समिट की बात की गई है, राइट? इट इज 17th ब्रिक्स समिट। और अगर 17th ब्रिक्स समिट की बात की गई है तो एक क्वेश्चन आता है कि 16th किसने होस्ट किया था? 16th होस्ट किया था रशिया ने। और 18th कौन होस्ट करने जा रहा है? 18th होस्ट करने जा रही है इंडिया इन 2026। और अगर 17th ब्रिक्स समिट है ये, तो फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हुआ था? फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हुआ था? फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था 2009 में, और इसे होस्ट किसने किया था? रशिया ने। अब यहाँ पे अगेन ब्रिक्स की बात हुई है, राइट? अगेन ब्रिक्स की बात हुई है। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कितने मेंबर्स हैं ये पूछा जा सकता है। इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स। इन मेंबर्स के नाम क्या क्या है? चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला आता है ब्राजील, फिर आती है रशिया, फिर आती है इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर आता है ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई। ये हैं 10 मेंबर्स ब्रिक्स के। तो आप देखिए, आपने एक चीज को पकड़ के कितनी सारी चीजों को रिवाइज कर लिया है। दैट्स हाउ यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लैट, एलेट, डीओएलएलबी, एमएचसीटी और ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में, उसके लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल विद शिया मिलाबिलिस इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? केन्या, साउथ अफ्रीका, नामीबिया या बोत्सवाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नामीबिया। हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की सरकार ने ये ऑनर दिया था। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑनर्स के नाम याद रखना है जो हमारे पीएम को मिल चुके हैं इससे पहले, वो किस कंट्री ने दिए और उस ऑनर के नाम क्या क्या हैं ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे नामीबिया की बात की गई है, राइट? यहाँ पे नामीबिया की बात की गई है, तो नामीबिया का कैपिटल क्या है? नामीबिया का कैपिटल क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। नामीबिया का कैपिटल है विंडहुक। ओके, इससे पहले भी पीएम को जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स मिल चुके हैं बहुत सारे कंट्रीज के, जैसे कि साइप्रस से उनको ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 मिला। ऐसे नाम को आप याद रखें। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट्स द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी? त्रिवेणी, तारिणी, त्रिकंड या फिर निस्तार। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज निस्तार। अब यहाँ पे इसे डिलीवर किसने किया है? इसे डिलीवर किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने टू द इंडियन नेवी। तो आप अपने कॉपी में लिखते जाइए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, अब नेक्स्ट, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 118 मीटर्स। देयर आफ्टर यहाँ पे इंडियन नेवी की बात हुई है, राइट? इंडियन नेवी की बात। अब हम कुछ स्टैटिक चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। सो इंडियन नेवी का डे कब मनाया जाता है? दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th ऑफ दिसंबर। ठीक है। देयर आफ्टर इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है शामनो वरुणा। इंडियन नेवी के अभी करंट चीफ कौन है? उनके करंट चीफ है एडमिरल DK त्रिपाठी। देयर आफ्टर इंडियन नेवी के कितने कमांड्स हैं? इंडियन नेवी के कमांड्स हैं 3। अब इन कमांड्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये भी आपको याद रखना है। जैसे ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में,
ऐसे ही आपको तीनों कमांड्स के हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं। द गजमित्र स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ with an aim to stop increasing number of human elephant conflicts। तेलंगाना, उड़ीसा, असम या मध्य प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम। Fifth question is, who among the following has become the first Caribbean nation to join the UPI network? नामीबिया, केनिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो या फिर कोमोरोस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अब यहाँ पे इस कंट्री की बात की गई है, तो इस कंट्री का कैपिटल क्या है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ पे यूपीआई नेटवर्क को ज्वाइन किया, राइट? तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी आपको यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, आपको दे देंगे कि इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, ऐसा भी दे सकते हैं, बट ये नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। अब यहाँ पे यूनिफाइड नेटवर्क को ज्वाइन करने वाले और भी कई सारे नेशंस हैं। सो जितने भी नेशंस ने ज्वाइन किया यूपीआई नेटवर्क को, उनके नाम आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, व्हाट्स द नेम ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट दैट पास्ड अवे एट द पन्ना टाइगर रिजर्व? वत्सला, जिगर, एकलव्य, गजेंद्र? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वत्सला। अब यहाँ पे ये इनका निधन कहाँ पे हुआ? इनका निधन हुआ पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। और ये क्वेश्चन, ये नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करें। सातवां क्वेश्चन है, बुल्गारिया हैज जॉइन्ड द यूरोजोन एज इट्स डैश मेंबर 28, 21, 25 या 30th? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 21st। यहाँ पे बुल्गारिया की बात की गई है, राइट? सो बुल्गारिया का कैपिटल क्या है? आप इसे नोट करें, बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया, ओके, SOFIA। यहाँ पे यूरोजोन की बात की गई है। व्हाट इज यूरोजोन? आपके माइंड में क्वेश्चन आ ही रहा होगा। यूरोजोन का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन की वो कंट्रीज जिन्होंने यूरो जो करेंसी है उसको एज अ प्राइमरी करेंसी अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट अप इज, विच कंपनी हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड टू रीच अ मार्केट वैल्यू ऑफ $4 ट्रिलियन? मेटा, गूगल, एनवीडिया या फिर एडोबी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज NVIDIA. Which nation will be the host for Shooting World Cup in 2027? इंडिया, रशिया, चाइना या इटली? अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। सो ये जो इंडिया शूटिंग वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रही है 2027 में, इसका अप्रूवल कौन देता है? इसका अप्रूवल देता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, दैट इज ISSF। तो ISSF का हेडक्वार्टर्स किधर है? ISSF का हेडक्वार्टर्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन म्यूनिक, जो कि जर्मनी में है। And the last question is, World Population Day is observed on 11th July, 12th July, 13th July या 14th July? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 11th of July। That's all with our weekly current affairs quiz video. I hope आपने हर एक MCQ को देखा होगा, अटेम्प्ट किया होगा, and you must have recalled all the important points regarding that particular news headline जो उस MCQ से रिलेटेड थी। साथ ही साथ अगर आप ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स प्रेप को अच्छा करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, then you can subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon, because every time we upload a new video, you get the notification of that. Till then, stay tuned for the next video. Keep practicing, keep revising. Best of luck and bye.